छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमें, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। मैं बादशाह को अभी बताऊंगी। तुम? मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी बात सुने बगैर ही बादशाह को एतराज करेगी। मैं बादशाह को समझाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता हूँ? अरे ठीक है, मुझे वैसे भी आदत है। ये लड़की बिल्कुल ठीक है, इसे कोई मसला नहीं है। बस इसका मिजाज थोड़ा खराब है, लेकिन मुझे उसका ये गर्म मिजाज ही तो पसंद है। गर्म मिजाज? तुम बताओ, हम कहाँ थे? हम कब से बात कर रहे हैं और मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। नायब कमांडर हुदा ने तुम्हें अनजान क्यों कहा? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? जी जरूर, मेरा नाम है कीपा और मैं हूँ अच्छा जाने दो। तो मेरा अभी का जो पता है वो मेरी पहचान है, तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी। हाँ, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती। क्या तुमने सच में शीन पाक और जिंग मोहान को साथ में देखा था? जी बिल्कुल, मैंने उन दोनों को बागियाम में बात करते हुए पकड़ा। जिंग मोहान ने 5 साल पहले बगावत की थी। वो 5 साल से तौबा कर रहा है, लेकिन उसके इरादे अभी भी बुरे हैं। चिंता मत करो, उसका हुक्म 5 साल पहले ही छीन लिया गया था। पिछले 5 सालों से वो बर्फ के नीचे दबा पड़ा है और उसकी ताकत अब बहुत कम हो गई है। लेकिन की आने वाली रानी की कोई पहचान नहीं और वो बहुत अजीब तरह पेश आता। उसका जिंग मोहान से कोई लेना देना नहीं था। अचानक वो छुपकर मिले, जरूर कोई अजीब मसला होगा। वो कुछ नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। लेकिन जी बादशाह, हमें इस बारे में होशियार रहना चाहिए। जिंग मोहान, जरूर उसने सोचा होगा शीपाक बहुत खूबसूरत है, मेहरबान है, प्यारी है, दिलचस्प है, इसलिए उसने उस पर नजर डाली। हाँ, अब हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। क्या तुम भी सोचते हो कि शीपाक पे? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस। जाओ और जिंग मोहान पे नजर रखो। जी। महारानी, क्या आप आवाम की राय सुनना चाहती हैं या भी मेरी राय सुनेंगी? मुझे आपकी अपनी राय सुननी है। सुना है बादशाह मुल्क और आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं और उनके पास मोहब्बत करने का वक्त नहीं है। लेकिन मिस शू है को बादशाह से बहुत पहले से ही मोहब्बत थी। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था कि जिंग मोहान को भी मिस सुहे से मोहब्बत थी। भाइयों के दरमियान तकरार बढ़ गई, इसलिए फिर जिंग मोहान ने 5 साल पहले जंग शुरू कर दी। और जिंग मोहान ने जंग शुरू की सिर्फ और सिर्फ बादशाह को हटाने के लिए। लेकिन मिस शूहे ने बादशाह को बचाने के लिए अपनी ही जान दे दी। आखिर में बादशाह को पूरी फतेह मिल गई और इसीलिए बादशाह ने जिंग मोहान को कैद कर दिया और कभी वहाँ से कहीं जाने की इजाजत नहीं दी उन्होंने। तो इसका मतलब जिंग मोहान को ना तो मोहब्बत मिली और ऊपर से उसकी मोहब्बत मर भी गई। बहुत दुख की बात है। लेकिन मैंने तो सुना है कि बादशाह उस लड़की के साथ इज्जत से पेश तो आते थे, लेकिन उसे पसंद बिल्कुल नहीं करते थे और हमारे प्रिंस भी उससे दूर रहते थे। अरे तुम समझती नहीं हो, अगर कोई और कहता तो ये शायद झूठ होता, लेकिन ये बात चुनर ने खुद की है। इसीलिए मैं कह रही हूँ
कि ये बिल्कुल सच है। आखिर हमारी चुनर अफसानों की माहिर है, तो इसका मतलब है जिंग मोहान का भी छुपा हुआ जख्म है। अगर मैं इससे फायदा उठाऊं तो शायद इतनी देर बात करके तुम थक गई होगी। लो कुछ दूरियां खा लो। नहीं नहीं चाहिए महारानी, नहीं चाहिए महारानी। मुझे जरा बावर्ची खाने में काम है तो मैं चलती हूँ। और मुझे इन्हें खाना तैयार करने को कहना होगा ना। अगर मेरे और जिंग मोहान के दरमियान कोई अफवाह उठती है तो कोई मलांग तो गुस्से में आ जाएगा और वो फिर मुझसे शादी का ख्याल ही छोड़ देगा। इस नई आने वाली रानी की नस्ल कुछ अजीब सी है और वो मेरे भाई से ज्यादा खुश भी नहीं लगती। नहीं, किसी तरह उससे ये जानकारी हासिल करनी होगी। ये बदबू किस चीज की है? शहजादे, ये मेरे शहर की बहुत ही खास चीज है और मैं यहाँ आपके लिए लाई हूँ। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप ही खुश होकर खाइए। क्या ये आपको पसंद नहीं? कोई बात नहीं, फिर ये रहा आपके लिए। चुप कर रख लो इसे, ले जाओ। क्या आप जानती हैं किले में मैं सबसे खतरनाक हूँ? हर कोई मुझसे बच के रहता है। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है, लेकिन मैं हमेशा किसी इंसान का फैसला सिर्फ एक बात पर नहीं करती हूँ। सब पता है मुझे, जो पहले हुआ था वो मोहब्बत के लिए था। ऐसे हालातों में लोगों के दरमियान झगड़े हो ही जाते हैं, तो कहना मुश्किल है कि कौन गलत है और कौन सही। समझे तुम? अपनी महबूबा को खो देने का दर्द बहुत होता है। चलो बैठो, बात करते हैं। तो मैं आज यहाँ आई हूँ आपसे दोस्ती करने के लिए। मुझसे दोस्ती करने के लिए? हाँ, क्या आपने नहीं कहा था कि किला में सब लोग आपसे दूर रहते हैं? यकीनन आपका कोई दोस्त नहीं होगा और मैं भी यहाँ नई हूँ, तो क्यों ना हम आगे चल के एक दूसरे की मदद करें, अच्छा होगा ना? लेकिन इस बात से अगर कोई मुलांग को गुस्सा आ गया तो कहीं आप डर तो नहीं जाएंगे ना? मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ कोई मलांग से। फिर तो ठीक है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तो जब हम दोनों का मकसद एक ही है कि कोई मुलांग को परेशान करना, तो क्यों ना हम, तो मेरे पास एक ख्याल है, तो क्यों ना हम इस बात को आजमा लेते हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे पास एक तरीका है, हम दोनों के जरिए उसे जलन करवाना। इतनी जलन कि वो जलन से बिल्कुल पागल ही हो जाए। हाँ, मुझे एक जगह पता है, चलो। क्या तुम दोनों में बचपन से कभी प्यार मुझे नहीं? इस जगह पर सबसे पहले कोई मलांग ही लेकर आया था। मतलब मैं समझी नहीं, पहले अच्छा रिश्ता था? वो बस एक गुजरा हुआ वक्त है। ये आपका खानदानी मामला है, मेरा कहना सही नहीं, लेकिन आप एक मर्द हैं और आपको ये सब शोभा नहीं देता है। ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं, बस मोहब्बत के लिए। आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या आपको डर नहीं कि कोई मलांग आप पर गुस्सा करेगा? अरे यही तो मैं चाहती हूँ। आपको उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने आपसे आपकी बीवी छीन ली, और मुझे उस पर गुस्सा है क्योंकि वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इसलिए मैं आपको इस्तेमाल करके उसे परेशान करूंगी। ऐसे हम दोनों ही अपनी जरूरतें पूरी करेंगे और एक पत्थर से दो शिकार करेंगे।
बताओ ठीक नहीं होगा? आपने कहा कोई मलांग ने मेरी बीवी छीन ली। ठीक है, बस गुजरा हुआ वक्त था, तुम भूल जाओ। मैं मान लेती हूँ कि मैंने ये बात सुनी ही नहीं। नहीं, वो तुम यहाँ, वो भी रात के वक्त? कोई मुलांग, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे शादी करूं, लेकिन मेरा दिल अब आपका नहीं रहा है। मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती हूँ। मुझसे जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। यहाँ क्या कर रही हो? चाहे आप मुझसे मोहब्बत करें या ना करें, आपको कोई और पसंद आए या ना आए, आप सिर्फ मेरी बीवी बन सकती हो। तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? चाहे जो भी हो, मैं तुमसे शादी ही नहीं कर सकती। भाई, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने सालों के बाद भी ये जबरदस्त और अपनी मर्जी के मालिक हैं। एक औरत के साथ भी ऐसा बर्ताव करते हैं। अच्छा होगा आप मेरे मामले में दाखिल ना दे। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई भी गलत काम किया है तो मैं आपको वापस माना किला भेज सकता हूँ। हर औरत एक शरीफ मर्द की तरफ माइल होती है। अगर मुझे भी कीपा पसंद आए तो मैं उसके पीछे क्यों नहीं भागूंगा। ये आपके किस कानून के खिलाफ है? मैं इससे राजी नहीं। लगता है आप मुझसे हारने से डर रहे हैं। शहजादी, 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 आप कहाँ हैं? शहजादी, 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 जनरल माँ, बाहर आइए। शहजादी, हम इतने दिनों से खोज कर रहे हैं और तकरीबन हर जगह देख चुके हैं, लेकिन शहजादी का कोई नामो निशान नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि? बकवास। शहजादी बहुत चालाक है, कुछ नहीं होगा। शहजादी, और अभी एक जंगल रहता है। इन दिनों बादशाह और मलिका बहुत परेशान हैं। हमें किसी भी हाल में शहजादी को सही सलामत लेकर आना है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस चीज के साथ क्या कर रहे हैं? ये शहजादी को बहुत पसंद है। इसका मजा अलग है और इसकी बू भी दूर तक जाती है। अगर शहजादी हमें नहीं भी सुन पाई तो वो हमें इसकी बू सूंघकर जरूर ढूंढ लेंगी। शहजादी, हुजूर को सलाम। तुम आ गए? बुरा ना मानिए, पर क्या सच में आपको प्रिंस जिंग मोहान पसंद है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बस उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं चाहती थी वो मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दे, लेकिन काम ही नहीं बना। सचमुच हुजूर? हाँ, मुझे इस वक्त किसी से भी मोहब्बत नहीं है, बीस कलान में किसी से भी नहीं। आखिर मैं वापस जाने वाली हूँ, लेकिन कोई मुलांग बहुत बर्दाश्त करने वाले हैं। मैं उनको इतना गुस्सा दिलाती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। हुजूर, वज़ीहत हो सकती है बादशाह की तरफ से आपसे सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए, लेकिन अब वो आपका दिल जीतने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करना चाहते हैं और शायद वो आपके साथ उम्र भर रहना चाहते हैं। कोई मुलांग के ख्याल तुम कैसे जानते हो? बताओ मुझे। उन्होंने खुद मुझे बताया। अरे तुम उसकी बात पर यकीन मत करो। अब हमारे लिए अहम है घर वापस जाना। मुझे क्यों लगता है कि ये मामला इतना परेशान कुन नहीं है। क्या मैं सबको खुद जाकर बता दूं कि मेरे और जिंग मोहन के दरमियान रिश्ता है, और कोई मुलांग को शर्मिंदा कर दूंगी। इस तरह पक्का शादी रद्द हो जाएगी। हाँ हुजूर, आप आखिर जा कहाँ रही हैं? अरे जिंग मोहन को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा ना कीजिए। लेकिन क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए हुजूर, मैंने सुना है प्रिंस जिंग मोहन बहुत ही ज्यादा चालबाज आदमी है और लोगों को धोखा देने में माहिर है। ये बहुत मुमकिन है कि वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है और वो इस्तेमाल कर भी ले, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि प्रिंस जिंग मोहन ने एक काफी बड़ी खता की थी जिससे बादशाह बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, और अगर बादशाह गुस्से में आ गए तो वो मांगनी टूटने जितना तो आसान नहीं होगा।
बात तो सही की तुमने, पर मैं अब क्या करूं? मुझे कोई आदमी चाहिए जो मेरे साथ काम करे और मेरी मदद करे शादी को रद्द करवाने में। नहीं हुजूर, ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बेकसूर लोगों को बादशाह बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। मैं बस उन्हें गुस्सा दिलाऊंगी ताकि वो मुझे दाशिया वापस भेज दें। दहक्सिया भेजना ठीक है, पर आपको गुस्सा दिलाने की उन्हें क्या जरूरत थी? बिल्कुल चुप रहो। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हूँ? वो आदमी तो मेरे सामने ही है। मजबूत जंगफन, बेहतरीन कद और अच्छी शक्ल और अच्छा ख्याल रखने वाले हो। हुजूर, तुम तो मुकम्मल मर्द दोस्त बनने के ही लायक हो। हुजूर देखो, मैं मुकम्मल नहीं हूँ। और आपका छत से क्या मतलब है? मेरे साथ चलो। देखो, हाँ देखो। किसी मर्द से पीछे छुड़वाना हो तो उसे यकीन दिलवा दो कि वही औरत किसी और मर्द से बहुत मोहब्बत करती है। अरे वहाँ देखो। अरे वहाँ देखो, जरा क्या है? चलो उनके साथ डांस करते हैं। चलो डांस करते हैं। मेरे साथ झूठा बोसा करके दिखाओ। अरे अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ देखो। चलो चलो जल्दी, चलो चलो। बादशाह क्या करें? किले में हर कोई जनाब ली और मलिका की बात कर रहा है। मैं जानता हूँ, आखिर मैं ही तो असल किस्सा हूँ। फिर शादी का क्या? मेरा हुक्म जारी रखो, सबको तैयार रहने के लिए कह दो। शादी 3 दिन पहले ही कराई जाएगी।
हाँ? ऐसा ही चला तो मुझे डर है कि शीपाक मंगनी तोड़ने के और तरीके सोच लेगी। बेहतर है कि मैं जल्दी करूं आने वाली तकलीफ से बचने के लिए। बादशाह आपका हुक्म है तो भी हो जाएगा। हालांकि मैं शीपाक के लिए थोड़ा बुरा महसूस करता हूं। मुझे लगता है एक दिन वो मेरी बात समझ जाएगी। सोचा नहीं था लेशुंग इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा। वो तो बिल्कुल असली लग रहा था। बताओ क्या चल रहा है? क्या कोई मुलांग गुस्से में है? क्या वो मुझे सजा देने को तैयार है? बादशाह ने कहा तारीख जल्दी कर दीजिए, 3 दिन में आपकी शादी है। क्या कहा? भला वो गुस्से में कैसे नहीं आया? उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ थी और लेकिन वो आमतौर पर काला हुड पहनते हैं। हमें कैसे पता उनका जीन्स क्या है? मुझे कोई मुलांग मर्द नहीं लगता। लगता है मैंने मुश्किल मुकाबले में हिस्सा ले लिया है। जिंग मोहन, हमारी चाल नाकाम हो गई। बिल्कुल काम नहीं की। पता नहीं क्यों वो जलते भी नहीं हैं। मैंने आपको आज यहाँ एक और मशवरा देने के लिए बुलाया है। अगर हमें साथ काम करना है तो एक दूसरे के साथ मुखलिस होना होगा। आपको सच बताऊं तो वो औरत वाला मामला कभी भी मेरे और कोहिमा लांग के दरमियान हुआ ही नहीं था। मुझे बस लगता था कि वो तख्त पर बैठने के लायक ही नहीं है। मैं बस किसी भी सूरत में उसे वो चीज़ नहीं पाने दूंगा जो वो चाहता है। जब से उसने आपके साथ शादी का इरादा किया है मैं उसकी मर्जी पूरी नहीं होने दूंगा। यकीनन मोहब्बत नफरत को जन्म देती है। आपका क्या मतलब है? क्या आप सच बताना चाहेंगी? क्या जानना चाहते हो तुम? कोई मलांग आपसे शादी करने के पीछे क्यों पड़ा है? तो ये पूछना था। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से। हाँ? फिर आपको शादी क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ और मेरे वतन का नाम है दाशिया। तुम्हें इस बात का नहीं पता होगा। कोई मलांग मुझे उठाकर लेकर आया था और मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं घर जाना चाहती हूँ और वापस जाने का रास्ता सिर्फ उसे ही पता है। ऐसा है तो मेरा वादा रहा। आपकी मंगनी तोड़वाना मेरी जिम्मेदारी और आपको घर तक वापस पहुंचाना भी। सच में? हाँ, कोई मौलांग की नाराजगी मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल आप पर है। सच में मुझ में अब ताकत नहीं बची है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम क्या करोगे? मैंने सुना है कि कोई मौलांग आपके शहर की कुछ खास चीजें लाया है। क्यों ना उसके लिए मुश्किल पैदा की जाए। आपका क्या मतलब? क्या वो किसी खास शख्स को ले आए? अच्छा ख्याल है। कोई मुलांग। आप आ गई। लगता है आपको पहले से ही पता था 3 दिन में शादी के बारे में। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। शीपा, देखिए मैंने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है और अब क्या चाहती हो? दूरियान और डेविड 2 चीजें हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ। घर वालों को काफी वक्त से नहीं देखा है। घर वालों को देखना है? बस घर वाले नहीं, मेरे रिश्तेदार और दोस्त जो मेरा अकेलापन दूर कर सकते हैं। मंजूर है। हाँ? मुझे कुछ अलग मांगना होगा और अगर मैं उन्हें कल ही देखना चाहूँ तो? कोई मसला नहीं। सच में? मेरी बात का वादा है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। बादशाह, मुझे पता है आपको शादी की बहुत बेचैनी है, लेकिन कम से कम लोगों को तवीज़ की मौजूदगी का पता होना चाहिए, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। मेरे पास एक काउंटर मैसी और है। जब तक कि शीपा खुश है
तब तक सब कुछ ठीक है। लगता है किताब की कहानी ने आपको बहुत इंस्पायर किया है। मोहब्बत में कामयाबी का राज। महबूब को खुश रखो। ये कोई किताब नहीं है। किताब नहीं है? क्या आप यही करना चाहते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। शहजादे, आपने शहजादी के लिए ऐसा ख्याल क्यों सोचा? क्या सच में आप उनकी भाग निकलने में मदद करना चाहते हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस जानना है दाशिया कहाँ पर है, जिसका जिक्र कीपा ने किया। और कोई मौलान कीपा की चाल का जवाब कैसे देगा? हाँ। लिशोंग, लिशोंग, कहाँ गए हो तुम? लिशोंग! आप मुझे बुला रही हैं? अरे, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम ऐसे अचानक क्यों आए, जैसे कोई मलांग आता है? आखिर बात क्या है हुजूर? चलो अकेले में बात करते हैं। क्या चलो। हुआ? कोई मलांग कहाँ है? बादशाह चुपके से कमरे में गौर फरमा रहे। अच्छा, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मैंने दाशिया से कुछ लोगों को लाने के लिए कहा है उसे। इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। आपने अभी तक हाथ नहीं धोया? बिल्कुल नहीं। जब तक घर जाने का कोई मौका आता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पता चला है वापस घर जाने का रास्ता सिर्फ कोई मलांग ही जानता है। अगर हम उसके पीछे चलें तो हमें जरूर रास्ता मिलेगा। हुजूर, मैं खुश होता अगर आप ढैक्सिया वापस जा सकते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका फिर से कातिलों से सामना हो जाए कई बार भागने के बाद भी? अरे तुम मेरे साथ हो ना। हाँ, ये सही है। हुजूर, अगर आपका आगे कोई इरादा है तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने सारे इरादे बता दूंगी। किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो सुनो मेरी बात, आज हम किले के दरवाजे के पत्थर वाले शहर के पीछे मिलते हैं। जब भी कोई मुलांग किले से निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे। तो ठीक है, रात को मिलते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है। शहजादी के पास वाकई ही बहुत ख्याल है। बादशाह, आप दाशिया से किसी को लाने का सोच रहे हैं उनके घर की उदासी को दूर करने के लिए, लेकिन वो फिर भी भागना चाहेंगी। आप बहुत मायूस होंगे। मैं वो था जिसने उसे यहाँ रहने पे मजबूर किया, तो फिर मुझे मायूस होने का क्या हक है? तो आज रात आपका क्या करने का इरादा है? मैंने एक तरीका सोचा है। शहजादी, शहजादी, बाहर आ जाइए। शहजादी, जनरल माँ, शहजादी, चुपना बंद कीजिए। बाहर आइए। हम सब कितनी देर से खोज रहे हैं। मुझे नहीं लगता शहजादी इस जंगल में है। ये बस आखिरी जंगल है। अगर यहाँ भी ना मिल पाई तो मैं बादशाह के सामने शर्मिंदा हूँ, मलिका के सामने और उनके पूरे खानदान के सामने। हाँ ठीक है ठीक है, चलो जाकर खोज करें। शहजादी, कहाँ है आप? राजकुमारी, राजकुमारी, शहजादी। ये ली श्योंग आखिर कहाँ रह गया?
अरे छोड़ो, मैं ही जाती हूँ उसके पीछे। कोई मलांग, तुम तो अच्छे हो ना, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मालिका, आप उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगी। सही कहा। एक मिनट, जिंग मोहान, तुम मेरे पीछे क्या क्यों आप आए? भी कोई मलांग के पीछे नहीं आ रही थी? लेकिन तुम, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। क्या सच में? मेरी नस्ल का अक्सर हिस्सा मेरी माँ से है, लेकिन मैं हूं तो कोई मलांग का छोटा भाई। मेरे अंदर भेड़िए का खून है। मेरी रात की नजर बहुत तेज है। दायू, क्या कोई मुलांग ने तुम्हें ये करने को कहा? तो वो तुम था जिसके पीछे मैं आई हूं, है ना? किले से निकलने के बाद। हाँ मालिका, आराम से। सच बताएं तो हमें नहीं पता बादशाह ने ऐसा इंतजाम क्यों किया, लेकिन उन्होंने हमें बस चक्कर लगाने को कहा। चक्कर? कोई मुलांग, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। बादशाह, आपकी योजना कामयाब रही। जैसा कि उम्मीद थी, वो जिंग मोहान इन सब के पीछे है। कहीं जिन मोहांग ने तवीज की मौजूदगी का पता पहले ही तो नहीं लगा लिया? मुझे नहीं लगता। उसके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वो बस ये जानना चाहता है कि मैं अचानक से ऐसे अनजान औरत से शादी क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं उन दोनों को रोकने का तरीका नहीं ढूंढता तो वो तावीज की मौजूदगी का पता जरूर लगा लेंगे। बादशाह, ये अच्छा ख्याल है। जर्नल माँ, हम इस अजीब चीज के साथ उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं। वो कब मिलेंगी? मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं शहजादी कीपा को ना ढूंढ सका तो मैं खुद को मार दूंगा। मुझे दूर से ही अजीब बू आ रही है। फिर से यही चीज? मुझे सच में समझ नहीं आता शीपा को इस किस्म की चीज क्यों पसंद है। ठीक है, हम किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ इन लोगों से मिल ये गए। उन्हें पसंद है, उनके दहेज के लिए ही ले चलते हैं। अब हमें डायक्सिया के दरबार जाने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, उस शख्स को वापस लाओ। वो शहजादी से वाकिफ है। रुको, सबको वापस लाओ। जी। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा अच्छा। समझ गया।
लीशियोंग, हुजूर, मैं कल वहां नहीं आ सकता क्योंकि कोई मुलैंग ने मुझे कैद कर दिया है मेरी जगह मालूम होने के बाद। मैं समझ गई थी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? शायद कोई मुला को हमारे बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने तुम्हें बंद कर दिया ताकि तुम मेरा साथ ना दे सको। क्या तुम बेचैन थे? कोई मुला कितना बुरा है, उसे किसी की भी नहीं पड़ी है। मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा चालबाज होगा। असल में कोई मुलैंग आपके लिए एक पैगाम है। उन्होंने कहा है कि डेक्सिया से आए हुए आज आप किसी से भी मिल सकती हो। सच में? क्या वो किसी को यहाँ ले आए? ये इस तरह मेरी दुकान सबसे अच्छी है। वो देखो कितना अच्छा माल है। मुझे भी वही लेना है। मुझे भी दो। इस तरफ लियोजन, मोहतरमा, बादशाह का हुक्म है कि आज आप जंगल की सरहद की निगरानी करें और नजर रखें। शहर के बाहर जंगल, वहाँ हमेशा अमन रहा है। बादशाह का क्या इरादा है? उनका अपना ही एक ख्याल है। मैं भी साथ चलूंगा। शुक्रिया। हाँ, यहाँ के कपड़े सबसे उम्दा है। एक दफा लेकर देखो, तुम बार-बार आओगे। खुदाए, आपको क्या हुआ? वो मैं आंधा के बाद नाश्ता कम करो। आप जा सकते हो, मैं वहां जाकर देख लेती हूँ क्या चल रहा है। खुदाए, मैं आपके साथ आऊं? नहीं। लियोजन, चलो वहां चलें। उठो, उठो, हे, उठो, उठो। क्या हुआ? तुम सब सो क्यों गए? मुझे कोई अंदाजा नहीं। लगता है शहजादी यहाँ नहीं है। सही कहा ना। पहले दरबार वापस चलते हैं। बादशाह और मलिका को खबर करने के बाद देखेंगे कुछ। क्या कहना है आपका? ये वो जगह नहीं है जहाँ से हम गुजरे थे। वो कौन है? हाँ। दुश्मन का हमला। सब लोग अपने नाक और मुंह ढांप लो। होशियार, गंदी बदबू है। उस रास्ते चलो। जी। गंदी बदबू है। होशियार, वहां। हाँ। जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास
बिना अधूरा सा हूँ मैं। तेरी हंसी जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पल ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।